मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय, भाग 2। इस विषय की चर्चा हम अपनी गत सभा में कर चुके हैं। इस विषय में ये हमारी दूसरी सभा है। विषय एक बार फिर सुने। परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय। गत सभा में मैंने आपसे उन 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी जो स्वामी जी महाराज से पूछे गए। एक बार दोबारा उन प्रश्नों को निवेदन करूं। पहला प्रश्न, कोई ऐसा उपाय बताएं कि परिवार में कभी भी कलह, लड़ाई झगड़ा न हो। दूसरा प्रश्न, परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर जबरदस्त प्रेम हो। और तीसरा प्रश्न, परिवार में रहते हुए परिवार का सब काम करते हुए, नौकरी व्यापार करते हुए परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाएं। तीसरा प्रश्न। पहले प्रश्न का उत्तर स्वामी जी महाराज ने दिया, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करें। दूसरा कुछ भी कर रहा है अज्ञानतावश, भैया जी वो करे, वो आपकी निंदा करे, आलोचना करे, निरादर करे, अपमान करे, आप वापस उसकी निंदा, आलोचना, अपमान, अनादर मत करो। वो आपका नुकसान पहुंचाए तो आप बचें, नुकसान न पहुंचाने दें उसको। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन बुराई नहीं करें। दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, दूसरों का जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, भैया जी वही बुराई है। ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है बुराई का। और दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा लगता है, भैया जी उसी का नाम सामान्य भाषा में आप भलाई रख सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त बात मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत जबरदस्त बात। सन
63-64 में मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक में एक वाक्य पढ़ा। पुस्तक का नाम मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, शायद तत्व चिंतामणि, पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका की लिखी हुई पुस्तक रही होगी। तत्व चिंतामणि के 6-7 भाग हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। बड़ा मेरा सौभाग्य रहा भगवत कृपा से मुझे मौका मिला उन पुस्तकों को पढ़ने का। भैया जी, मैंने उन पुस्तकों में कहीं पढ़ा, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमा करता हूँ कि उनकी चरण रज अपने शरीर पर मल कर अपने को पवित्र बना लूं। एक बार और सुने, ये भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवत में है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाराज, बहुत महत्वपूर्ण। तो भागवत में भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमा करता हूँ कि उनकी चरण रज अपने शरीर पर मल कर, मल का मतलब अपने शरीर पर लगाकर अपने को पवित्र बना लूं। भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? कि उनके जहाँ चरण पड़ते हैं तो चरणों के नीचे की मिट्टी को भगवान कहते हैं कि मैं उठाता हूँ। क्यों उठाते हैं? कि भाई उसको मैं शरीर पर लगाता हूँ अपने। क्यों लगाते हैं? बोले अपने को पवित्र करने के लिए। सोचो भैया जी, भगवान तो पवित्रतम हैं और वो कहते हैं कि भक्तों के चरणों की रज मैं अपने शरीर पर लगाता हूँ अपने को पवित्र करने के लिए। जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा बहुत आश्चर्य हुआ। इतने महान होते हैं भगवान के भक्त। एक प्रश्न पैदा हो गया मेरे कलेजे में, मैं भक्त कैसे बनूं? वहां से ये प्रश्न पैदा हुआ, मैं भक्त कैसे बनूं? मेरे मन में था कि भक्त बनने के लिए पता नहीं कितनी कितनी साधना करनी पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ सकता है, हिमालय की कंदरा में जाकर के तपस्या करनी पड़ सकती है, बड़ा जबरदस्त ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, कितनी पूजा करनी पड़ेगी भगवान की। इस तरह से बहुत बातें मेरे दिल दिमाग में थीं। भक्त बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन महाराज अब मुझे तो ये पता नहीं कि मैं भक्त कैसे बनूं। कुछ संतों से मैंने इस प्रश्न को पूछा।
संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और कई वर्ष बीत गए महाराज। छटपटाहट बढ़ गई। किसी उच्च कोटि के महापुरुष को ये प्रश्न पूछा जाए। मैं और किसी को उन दिनों में जानता नहीं था सिवा परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के। उनसे मेरा परिचय था। उनके प्रवचनों में मुझे गहरी रुचि थी और स्वामी जी के प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा थी। मेरे मन में आया कि मैं इस प्रश्न को स्वामी जी महाराज से पूछूंगा। भगवान की कृपा से और उनकी प्रेरणा से सन 1973 में मई जून के महीने में मैं गीता भवन गया। सोचा कि गंगा में स्नान हो जाएगा, हरिद्वार के दर्शन भी कर लेंगे, स्वामी जी महाराज के प्रवचन भी सुन लेंगे और प्रश्न भी पूछ लेंगे। तो महाराज हमारी छुट्टियां होती थी मई जून में और गीता भवन में उन दिनों में विशेष सत्संग भी रहता था। भगवान की कृपा से पहुंच गए। शाम को 5 बजे पहुंचे। कमरा मिल गया हमको। मेरे साथ मेरे 3 मित्र और थे। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक गीता भवन नंबर 1 में, वहाँ बाहर जो दूब है उस पे किसी संत के प्रवचन का कार्यक्रम था। तो मैं भी जाकर के वहाँ बैठ गया। अब मुझे ये पता नहीं कि ये कौन से संत हैं, पता नहीं। तो बैठ गए। उन संत ने कहा कि भाई आज मैं प्रवचन नहीं दूंगा। किसी भाई को, किसी बहन को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करना हो अपनी साधना के संबंध में तो वो प्रश्न करे। 2-3 बार उन्होंने ऐसा बोला। देखो, इसको कहते हैं भगवान की कृपा। मेरे मन में प्रेरणा हो गई कि स्वामी जी महाराज से मिलने का मौका तो अब कल मिलेगा। प्रातः 5 बजे की सभा में उनका प्रवचन होगा, तो इनसे ही पूछ लिया जाए। मैं उस सभा में खड़ा हो गया और मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया कि महाराज, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, इसका मुझे कोई ठोस उपाय बताइए। ठोस उपाय। भैया जी, बहुत जोरदार उत्तर था। केवल 5 शब्दों का उत्तर, 5 ही शब्द। इतना जबरदस्त सवाल और उत्तर 5 शब्दों में। उन्होंने उत्तर दिया, जानी हुई बुराई को छोड़ दो। भक्त बनना है ना तुमको, तो उसका तरीका बताया, उसका उपाय बताया, उसकी साधना बताई।
जानी हुई बुराई को छोड़ दो। मुझे ये उत्तर न तो उस समय अच्छा लगा और न मेरे विशेष कोई बात समझ में आई। मेरे मन मस्तिष्क में यह बात थी कि भक्त बनने के लिए ये मुझे कुछ न कुछ क्रिया बताएंगे। ऐसा कहेंगे कि भाई इतना जप करो, इस तरह से पूजा करो, भगवान का पाठ करो, वंदना करो, आरती करो, अध्ययन करो, ऐसा कुछ कहेंगे। मेरे मन में तो ये बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो सीधा उत्तर दिया, जानी हुई बुराई को छोड़ दो। समझ में नहीं आई बात। मैं दोबारा खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछा कि महाराज इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करें? नंबर 2 पर क्या करें? तो उन्होंने जवाब दिया, सबके प्रति सद्भाव रखो, निकटवर्ती जन समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया, सबके प्रति सद्भाव रखो। सद्भाव का मतलब होता है प्रसन्नता देने की भावना। सबके प्रति सद्भाव रखो और निकटवर्ती जन समाज को, जो आपके नजदीक रहते हैं ना, उनको यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। दूसरा उत्तर आ गया। बाद में तो मैंने उनकी वाणी में ये बात भी पढ़ी, सबके प्रति सद्भाव रखो, शरीर, परिवारजन और निकटवर्ती जन समाज को भगवान के मेहमान समझकर यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। ये बात भी पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया। उल्टा मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे क्रोध सा पैदा हो गया। क्यों हो गया? मेरी पसंद का उत्तर नहीं था, इसलिए हो गया। मैं चाहता था कि कोई बताएंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे तो कर लेंगे। अब उन्होंने करने के लिए कुछ कहा ही नहीं। मैं खड़ा हुआ हिम्मत करके और मैंने उनसे तीसरी बार पूछा कि महाराज इसके बाद क्या करें? नंबर 3 पर क्या करें? तब उन्होंने कहा, सद्भाव और सहयोग के बदले कुछ मत चाहो, न भोग चाहो न मोक्ष चाहो, न अभी चाहो न कभी चाहो, न शरीर परिवार और समाज से चाहो, न संसार से चाहो और न संसार के मालिक भगवान से चाहो। कुछ मत चाहो, किसी से मत चाहो, कभी मत चाहो। भैया जी तीसरा उत्तर आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि ये पूजा पाठ की बात नहीं बता रहे हैं। हिम्मत करके मैं फिर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि महाराज जी,
ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा। बहुत हंसे और बोले, बेटा हमारा भी अंतिम उत्तर होगा। बोलो क्या पूछते हो, खुल करके बोलो, हमारा भी अंतिम उत्तर होगा। मैंने कहा, महाराज केवल इतना सा बता दीजिए कि नंबर 4 पर क्या करें। नंबर 4 पर क्या करें? तो वो बोले कि पहले ये 3 करके देख लो, चौथा अपने आप मालूम हो जाएगा। मैंने भैया जी कुछ सोचा न कोई समझा और तत्काल में जोर से बोल गया। थोड़ा मुझे क्रोध भी आ गया। मैंने कहा, महाराज जी अपने आप कैसे मालूम हो जाएगा? तो वो जोर से बोले, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं और जोर से बोला। मैंने कहा, महाराज जी मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाई तो मेरी 8 साल पहले पूरी हो गई और मैं इस समय यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाने वाला प्रोफेसर हूँ। मैं तो पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। तो हंस करके बोले, गधे कहीं के, क्या पढ़ाते हो तुम कॉलेज के लड़कों को? मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी बड़ी सभा में उन्होंने मुझे गधा कह दिया। और उन दिनों में भैया जी मेरे व्यक्तित्व में जबरदस्त अभिमान था। 2 गोल्ड मेडल मुझे मिले। एक ग्रामीण आदमी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। M.Com की परीक्षा में सबसे आगे निकल गए, B.Com की परीक्षा में सबसे आगे निकल गए। बोलने की शक्ति भगवान ने दे रखी थी तो प्रभावशाली ढंग से बोल भी लेते थे। तो अभिमान बहुत था। संत की कृपा हो गई महाराज। बोले, गधे कहीं के, क्या पढ़ाते हो तुम लड़कों को? मैं बैठ गया, चुप हो गया। 1 मिनट के बाद में बोले, अरे बेटा तुम पढ़े लिखे आदमी हो और ये पूछ रहे हो कि अपने आप कैसे मालूम हो जाएगा? देखो अंधेरा रास्ता है, तुम्हें 10 किलोमीटर पैदल जाना है। उस रास्ते में हम तुम्हें एक टॉर्च दे दें, एक बैटरी दे दें, तो टॉर्च की रोशनी जहाँ तक जाती है वहाँ तक तुम चले जाओगे, तो बताओ आगे रोशनी अपने आप हो जाएगी कि नहीं? कहना ही पड़ा कि महाराज हो जाएगी। तो बोले, बेटा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, महाराज जी राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है मेड़ता रोड, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो बोले, अरे बेटा तुम हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो कि गीता भवन से लगा करके तुम्हारे गांव तक हम बिजली के खंभे लगवाएं, उन पर तार खिंचवाएं, फिर बल्ब लगाएं और उनको जलाएं और उसके बाद तुमसे ये कहें कि भाई अब तुम जाओ अपने घर? बेटा इतनी मेहनत हमसे मत करवाओ, हमने तुम्हें टॉर्च दे दी है, टॉर्च। टॉर्च की रोशनी जहाँ तक जाती है ना,
वहां तक तुम चले जाओ, आगे रोशनी अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, तुम भक्त बन जाओगे। भैया जी उत्तर तो बहुत शानदार था। बाद में तो मैंने उनकी वाणी में कहीं ये भी पढ़ा, पथ पर चलने वाले का पथ प्रदर्शन पथ स्वयं करता है। चल पड़ो आप तो साधना के पथ पर, चल पड़ो भैया जी। जितना आप पथ पर चलेंगे ना, वो पथ ही आपको आगे का पथ बता देगा। यहां बैठे बैठे आप 25 किलोमीटर तक की सड़क इन आंखों से देखना चाहेंगे ना, कभी नहीं दिखेगी भैया जी। आप चल पड़ो यदि सड़क पर, रास्ते पर, तो वो रास्ता ही आपको ये बता देगा कि आगे का रास्ता किधर से है। पथ पर चलने वाले का पथ प्रदर्शन पथ स्वयं करता है। बात उन्होंने बहुत जोरदार कही, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे मनपसंद उत्तर मुझे नहीं मिला। भैया जी मैं तो बैठ गया चुपचाप, और मन में आया कि कहाँ उलझ गए इन महात्मा से। कल परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, ऐसा मेरे मन में आया। इतने में वो बोले, इस लड़के ने हमको 3 सवाल पूछे, जैसा भगवान ने प्रेरणा दी हमने उत्तर दे दिए, लेकिन हमारे उत्तरों से इसको संतोष नहीं है। ओ लड़के, सावधान होकर के सुन ले। और श्रोताओं को संकेत करते हुए बोले, आप लोग भी सावधानी से सुन लें। मैंने देखा कि अब संत क्या कहेंगे, तो भैया जी जब मैंने कान लगाया तो संत क्या बोले, बहुत जोरदार बात बोले। कहने लगे, इस दुनिया का कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी मनुष्य किसी भी उपाय से अपने जीवन में से उस बुराई का त्याग कर दे, उसको छोड़ दे जिसको वो बुराई समझता है, तो इस दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको न मिल जाए। और जिसको आस्तिक लोग अपनी भाषा में भगवान कहते हैं, वो भगवान उसके चरणों में लौटने के लिए लालायित न हो जाए तो मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना, मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना, 3 बार बोले। एक बार संत वाणी को मैं आपके सामने और दोहराता हूं। कहने लगे, इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी उपाय से अपने जीवन में से उस बुराई का त्याग कर दे जिसको वो बुराई समझता है, तो इस दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको न मिल जाए। और जिसे आस्तिक लोग अपनी भाषा में भगवान कहते हैं, वो भगवान
उसके चरणों में लौटने के लिए लालायित न हो जाए तो मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना, मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना। इतनी चुनौती भरी भाषा मैंने अपने जीवन में किसी भी संत के श्रीमुख से नहीं सुनी। मैं तो उन दिनों में विशेष सुनता भी नहीं था, लेकिन भैया जी बाद में भी नहीं सुनी। ये जो वाक्य उन्होंने बोला तो मेरे मन में आया कि ये कोई उच्च कोटि के महापुरुष हैं, बहुत महान संत हैं ये। मेरी श्रद्धा उनके प्रति जग गई। भैया जी उन संत से बस ये मेरी पहली और अंतिम भेंट थी। इसके बाद कभी मैंने उनको आमने सामने बैठ करके सवाल नहीं पूछा, कभी मैं उनसे नहीं मिला, वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। लेकिन दूसरे वर्ष उनके मैंने फिर दर्शन किए, प्रवचन सुने, ये अवसर तो मुझे मिला। फिर मैंने सोचा कि इनके नाम का पता किया जाए। पूछने पर पता चला कि इनका नाम है परम श्रद्धे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। और ये भी बताया गया मुझे कि उनके आंखें नहीं हैं, शरणानंद जी महाराज। दूसरे दिन मैं परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से मिला और उनको मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा महाराज आया तो था मैं आपके पास में, लेकिन सौभाग्य से कल रात्रि में शरणानंद जी महाराज से मैंने कुछ बातें पूछ ली। वो सारी बातें मैंने उनको बताई और फिर ये कहा कि महाराज उनकी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगी। भक्त बनने के संबंध में उन्होंने जो बातें कही ना तो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तब स्वामी जी महाराज ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लगी हो और चाहे न लगी हो, तुम्हें उनकी बात समझ में आई हो और चाहे न आई हो, तुम उनकी बात मानो और चाहे मत मानो, ये तो तुम्हारी अपनी मौज है। लेकिन उन संत ने जो कुछ कहा है लोहे की लकीर है, वेदों का सार है, ग्रंथों का मक्खन है, निचोड़ है। बड़ी भारी प्रशंसा की स्वामी जी ने, तो मेरी श्रद्धा उनके प्रति और गहरी हो गई। और फिर अत्यंत कृपा करके मुझे स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक दी जिसका नाम है जीवन पथ। महाराज वो पुस्तक स्वामी जी ने मुझे दी, बड़ी कृपा करके दी, और पुस्तक की बहुत प्रशंसा किया। पढ़ने के लिए कहा कि इसको पढ़ो। शरणानंद जी महाराज के व्याख्यान है उस पुस्तक में। बोले ये पुस्तक मैं हर एक को नहीं देता हूं, कच्चे साधकों के काम की नहीं है, पढ़े लिखे समझदार लोगों के काम की है। भैया जी तारीफ की उस पुस्तक की। मैं उस पुस्तक को कमरे में लाया
मैंने कहा भाई स्वामी जी ने इतनी तारीफ की है तो जरा पढ़ें। तो महाराज पहले 5-6 पृष्ठ मैंने पढ़े तो लिखा हुआ मिला, यदि माला फेरना भगवान की पूजा है तो शौच जाना भी भगवान की पूजा है। और यदि तुम्हें शौच जाना भगवान की पूजा नहीं लगता हो तो बेटा माला फेरना भी भगवान की पूजा नहीं है तो प्रत्येक प्रवृत्ति भगवान की पूजा है, अन्यथा कोई विशेष प्रवृत्ति भगवान की पूजा नहीं है। भैया जी बड़ा खतरनाक वाक्य, मैं तो समझा ही नहीं। फिर स्वामी जी महाराज के पास गया, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने समझाया, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी श्रद्धा बन गई उन संत के प्रति। स्वामी जी महाराज से मैंने ये तो पूछा, मैंने कहा महाराज उन्होंने तो केवल एक ही बात बताई भक्त बनने के लिए कि बुराई को छोड़ दो, बस बुराई को छोड़ दो। तो क्या बुराई को छोड़ने मात्र से मैं भक्त बन जाऊंगा? तब स्वामी जी ने रहस्य बताया कि बेटा तुम तो भक्त ही हो, अरे बन क्या जाओगे? दुनिया का हर भाई भक्त ही है, दुनिया की हर बहन भगवान की भक्त ही है, अरे बनना नहीं है, तुम तो हो ही। तो फिर क्या हो गया? मैं भक्त हूं ये मुझे अनुभव तो नहीं होता। बोले बेटा एक गलती हो गई, और वो ये हो गई कि तुम्हारे जीवन में बुराइयां पैदा हो गई, बुराइयां, और बुराइयों के कारण से तुम्हें इस बात की विस्मृति हो गई कि मैं भगवान का भक्त हूं। विस्मृति हुई है केवल, तुम भूल गए हो भाई, और इस विस्मृति का कारण है बुराई। यदि तुम बुराइयों का त्याग कर दो तो तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। स्वामी जी महाराज ने चौपाई बोली, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का भंडार है, अविनाशी है। तो फिर क्या हो गया? बोले सो माया बस भयं गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। माया के वश में हो गया, तोते और बंदर की तरह बंध गया। तो माया किसे कहते हैं भैया जी? माया कहते हैं संसार को। और संसार किसे कहते हैं? जो जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बिगड़ता है और अंत में मरता है, उसको कहते हैं संसार। आपका शरीर क्या है? संसार का एक छोटा सा नमूना। ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा आपको याद नहीं रहे इस संसार की, तो आप तो इतना ही समझ लो कि जो जन्मता है और मरता है उसे संसार कहते हैं। तो है तो ये ईश्वर का अंश। मानव ईश्वर का अंश है, सहज सुख का भंडार है, अविनाशी है, अमल है, उसमें कोई विकार ही नहीं है। बोले तुम भक्ति हो, लेकिन तुम्हें विस्मृति हो गई माया के वश में होने के कारण। तो माया के वश में हो गए। माया का मतलब है संसार, और वश में होने का मतलब होता है बुराई। माया को मैं मान लेना, शरीर को मैं मान लिया,
संसार की चीज़ों को मेरा मान लिया, तो मैं और मेरा इस भावना से वो बेचारा बंध गया, माया में फंस गया, बुराइयों में फंस गया, और मैं और मेरे के कारण से ही जीवन में फिर वो बुराइयां करने लगता है। स्वामी जी महाराज ने कहा मुझसे कि भैया तुम तो भक्ति हो, बुराइयों के कारण से तुम्हें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, बुराइयां छोड़ दो, तुम अपने को ऐसा अनुभव करोगे कि मैं भक्त हूं। फिर उन्होंने 3 तरह की बुराइयां बताई, 3 तरह की बुराइयां बताई महाराज। झूठ, कपट, चोरी, निंदा, आलोचना, अपमान, किसी का निरादर करना, तिरस्कार करना, धोखा देना, ये सब बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, स्थूल बुराइयां हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी की बुराइयां बताई, सूक्ष्म बुराइयां। सूक्ष्म बुराइयों में कौन कौन सी आती है भैया जी? मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता, अभिमान, ये सूक्ष्म बुराइयां हैं जो दिखती नहीं है, हर एक को पता नहीं है इन बुराइयों का, ये सूक्ष्म बुराइयां हैं। और एक फिर बताई अति सूक्ष्म बुराई, और वो अति सूक्ष्म बुराई क्या है? अहंकृति, अहंकार, मैंपन का आभास, अति सूक्ष्म बुराई है भैया जी। जब तक ये मैं रहेगा, मैं, तब तक भैया जी आपको अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। जब मैं था तो तू ना आई, और जब तू है तो मैं ना आई। प्रेम गली अति सांकड़ी, इसमें दो ने समाई। ये किसी प्रेमी के वचन हैं। अहंकृति। संत ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, हीरा होता है ना, हीरा, वो 50 बरस तक मिट्टी में रह गया। हीरा, उसके चारों तरफ मिट्टी लिपट गई, तो हीरा कहीं चला गया थोड़े ही है, तो वो हीरा ही। मिट्टी आ गई, गंदगी आ गई, तुम उसकी गंदगी को साफ कर दो, चमकता हुआ हीरा अपने आप निकल जाएगा भीतर से। इसी तरह से उन्होंने बताया कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम भक्त ही हो। भैया, बुराई रूपी मिट्टी तुम्हारे लिपट गई चारों तरफ, इसलिए तुम्हें विस्मृति हो गई कि तुम भक्त हो। सब प्रकार की बुराइयों का त्याग यदि तुम कर दो, और किसी भी उपाय से कर दो, तो तुम भक्त बन जाओगे। अब जप से करो, तप से करो, पूजा से करो, पाठ से करो, व्रत से करो, उपवास से करो, अध्ययन से करो, प्रवचन सुन करके करो, दे करके करो। बुराइयों का त्याग करना है, चाहे आप किसी भी साधना के द्वारा करें, तो आप भक्त बन जाएंगे। तो भैया जी, स्वामी जी महाराज की वाणी बड़ी गूढ़ थी। ये मैंने आपको बताया है पहले प्रश्न का उत्तर। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का कलह नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो,
तो महाराज इसका उपाय बताया, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की बुराई मत करो। पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपसे निवेदन करूं कि परिवार में जबरदस्त प्रेम कैसे रहे। देखो, प्रेम मोह नहीं, मोह और प्रेम में तो आकाश पाताल का अंतर है। प्रेम से तो भैया जी परिवार में रहते हुए आदमी परमात्मा के दरबार तक पहुंच जाता है। यदि आप प्रेम से रहें अपने परिवार में और प्रेम का संबंध है आपस में, तो प्रेम का संबंध तो आपको परमात्मा से मिला देगा। और मोह का संबंध यदि परिवार वालों के साथ है तो भैया जी आपकी चिंता ही नहीं मिटेगी, दुख भी नहीं मिटेगा। तो दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि महाराज परिवार के सभी पक्षों में, सभी सदस्यों में आपस में जबरदस्त प्रेम बना रहे, इसकी साधना क्या है, इसका उपाय क्या है। तो स्वामी जी महाराज ने उपाय बताया, परिवार की सेवा करो, सेवा करो भाई। सेवा यदि आप करेंगे तो प्रेम बना रहेगा। परिवार के सब सदस्य एक दूसरे की भरपूर सेवा करें। बताऊंगा मैं आपको सेवा क्या चीज होती है, अभी निवेदन करूंगा थोड़ी देर बाद। सेवा करो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि महाराज परिवार में कभी कलह नहीं हो, भरपूर प्रेम रहे, कण मात्र भी मोह नहीं रहे, रहे परिवार में ही जीवन भर, और महाराज सारा काम काज करें परिवार का, नौकरी व्यापार करें, घर का काम करें, बच्चों का लालन पालन करें, परिवार को छोड़ करके बताइए कहाँ जाएंगे। तो रहें परिवार में और सब कुछ करते हुए, परिवार में रहते हुए हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, भगवान से हमारा मिलना हो जाए, प्रभु की प्राप्ति की अनुभूति हो जाए। इसका कोई उपाय है तो वो महाराज बताओ। जोरदार उपाय बताया साहब, जोरदार उपाय। और ये जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है ना भैया जी, यदि आप इस उत्तर को ठीक से समझ लेंगे तो पहले दो प्रश्नों का उत्तर तो इसमें शामिल ही हो जाएगा। अरे फिर परिवार में कलह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा और प्रेम रहेगा जबरदस्त और परमात्मा के हो जाएंगे दर्शन। तो तीसरे प्रश्न में दोनों पहले वाले प्रश्न शामिल हो गए। अब मैं आपको इसका उत्तर निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। जोरदार बात है। क्या साधना बताई संत ने? परिवार में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए, परिवार का सारा काम करते हुए भैया जी परमात्मा के दर्शन हो जाएं, उनकी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए उन्होंने साधना बताई। अपने परिवार में ठीक तरह से रहना सीखो। कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात बताई, अपने परिवार में रहना सीख जाओ, खत्म। ये जो
पुस्तक है ना उनकी जीवन पथ। इस पुस्तक में मैंने ये वाक्य पढ़ा, परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। क्या जोरदार वाक्य है। परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। जो व्यक्ति अपने परिवार में रहना सीख लेता है वह परमात्मा से मिल लेता है, और यदि वह परमात्मा से मिलना भूल जाता है तो परमात्मा उससे आकर के मिल लेते हैं। बताओ, एक दिन में एक बार 2 बार इस वाक्य को जरूर बोल जाना चाहिए, याद कर लेना चाहिए इस वाक्य को। एक बार और सुनाऊं मैं आपको? अच्छा, आप लिखना चाहते हैं? लिखो। परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। लिख लिया? परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। जो व्यक्ति अपने परिवार में रहना सीख लेता है वह परमात्मा से मिल लेता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में रहना सीख लेता है वह परमात्मा से मिल लेता है, और यदि वह परमात्मा से मिलना भूल जाता है तो परमात्मा उससे आकर मिल लेते हैं। देखा क्या जोरदार वाक्य है। तो भैया जी, परिवार में रहना यदि हम सीख जाएं तो परिवार में रहते रहते परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, सब काम हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्या तरीका है परिवार में रहने का। तो भैया जी, जो तरीका बताया गया वेदों का सार है। ये दुनिया के संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है, मक्खन है, और संत ही उस मक्खन को निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया परिवार में रहने का तरीका, बोले सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। परिवार में रहने का तरीका बताया। अरे परिवार की सेवा करो भाई, बदले में कुछ मत चाहो। इसी बात को 2 तरह से बोला जाता है। और कैसे बोला जाता है? प्रेम देओ, बदले में कुछ मत चाहो। काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। भैया जी, बात एक है और 3 तरह से बोली गई है। बात में अंतर नहीं है। देखो, बात एक और बोलने के तरीके 3। सेवा करो, परिवार की सेवा करो, बदले में परिवार से कुछ मत चाहो। परिवार को प्रेम दो, बदले में परिवार से कुछ मत चाहो। परिवार के काम आ जाओ, बदले में परिवार से कुछ मत चाहो।
अब आप इसको सेवा कहें, प्रेम देना कहें, काम आना कहें, भैया जी एक ही बात है। शब्द अलग अलग हैं, अर्थ एक ही है। प्रेम देओ कुछ मत चाहो, सेवा करो कुछ मत चाहो, काम आ जाओ कुछ मत चाहो। यही साधना श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से बताई। उत्तरकांड की ये चौपाई है और भगवान राम की वाणी है भैया जी। भरतलाल जी से कहा उन्होंने, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ए प्राणी। सबहि मान प्रद, इसका अर्थ होता है जो सबको मान देता है। मान देने का मतलब है सम्मान देता है, प्रेम देता है, जो सबके काम आता है, जो सबकी सेवा करता है, ये मतलब है। सबहि मान प्रद आप अमानी। अमानी का मतलब होता है वापस कुछ चाहता नहीं है, सेवा तो पूरी करता है, प्रेम पूरा देता है। सबहि मान प्रद, फिर आप अमानी, बदले में कुछ चाहता नहीं है। तो वो कैसा हो जाता है जी, कितना बड़ा हो जाता है। भगवान राम ने कहा, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ए प्राणी। हे भरत, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जो सबको मान देते हैं और बदले में कुछ चाहते नहीं है, कहने लगे कि वो मेरे प्राणों के समान मुझे प्यारे लगते हैं। देखो मजा, प्राणों के समान। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ए प्राणी। ऐसे प्राणी मुझे प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। सोचो भैया जी, प्राणों के समान प्यारे बन गए आप भगवान के। प्राण प्यारे का मतलब आप समझते हैं? जिसकी प्रसन्नता के लिए आदमी प्राण देने को तैयार हो जाए। और यही साधना भगवान कृष्ण ने बताई, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचने। हे अर्जुन, तू तेरा कर्म कर और फल की इच्छा को छोड़ दे। कर्म का मतलब होता है प्रेम देना, काम आ जाना, सेवा करना और कुछ नहीं चाहना। अब सेवा क्या चीज होती है, प्रेम क्या चीज है, इस संबंध में हम विचार करेंगे अपनी आने वाली सभा में। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने परिवार में प्रेम देवो कुछ मत चाहो की साधना करके भगवत प्राप्ति करें, जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।